बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ बीपीएस 16 पेपर को हम डिस्कस करेंगे जो कि हुआ है 29 अप्रैल 2023 में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन चाइना ज्वाइन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द राइट आंसर इज 2001। चाइना ने जो है वो आलमी तजारती तंजीम को 2001 में जो है वो ज्वाइन किया था। इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो कब फाउंड हुई थी, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हुई थी जनवरी 1, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज लोकेटेड अ फेमस टूरिस्ट प्लेस कोपाकबाना बीच इन साउथ अमेरिका। ठीक है, तो इस साउथ अमेरिका में जो कोपाकबाना बीच है वो कौन से कंट्री के अंदर है? तो ये ब्राज़ील जो है वो इसका राइट आंसर है, ब्राज़ील में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्काईज पिकॉट एग्रीमेंट वाज साइंड। ये एग्रीमेंट जो है वो कब हुआ था? तो ये एग्रीमेंट हुआ था 1916 में। थोड़े से यूनिक क्वेश्चंस जो हैं वो इस दफ़ा पीपीएससी ने थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज किया है। थोड़े से यूनिक क्वेश्चंस जो हैं उन्होंने ऐड किए हैं, तो वो आपने एक दफ़ा इनको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज डिफरेंट डैश द पीपल अराउंड हिम। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से मुख्तलिफ है। डिफरेंट टू द पीपल अराउंड हिम, टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मूवमेंट चेंज अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट रिजीम्स। वो कौन सी ऐसी तहरीक थी जिसने अफ्रीका और मशरक़ी वस्ता की हुकूमतों में तब्दील की थी? द राइट आंसर इज अरब लीग। अरब लीग इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी कंट्रीज डज रिहाने रिवर पास थ्रू। रायने रिवर जो है वो कितने मुल्कों में से जो है वो गुजरता है? द राइट आंसर इज 6 इज द राइट आंसर। तो जो वो 6 मुल्क हैं वो उनके नेम्स जो हैं वो ये हैं स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड इनमें से ये गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन PSL 2019 वॉन बाय। PSL 2019 में जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने विन किया था, तो कोयटा ग्लैडिएटर इज अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हैज अ हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू। क्लोरिफिक वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा जो है आई थिंक फैट्स इज अ राइट आंसर। जी, फैट जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट इज व्हेन डिड ताइवान सेपरेट्स फ्रॉम चाइना। ताइवान जो है वो चाइना से कब अलग हुआ था? ये भी मोस्टली जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर इज 1949। 1949 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीनम ऑफ फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का जो है वो उल्ट क्या है? फैसिलिटेट मतलब किसी को फैसिलिटेट करना, किसी के लिए आसानी पैदा करना। ईज तो नहीं हो सकता। हिंडर, हिंडर इज अ राइट आंसर। हिंडर मींस रुकावट। फैसिलिटेट मतलब किसी को फैसिलिटेट करना और उसका एंटीनम हिंडर। हिंडर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्टिन कूपर इन्वेंटेड द सेल फोन इन विच ईयर। मार्टिन कूपर ने जो है वो जो है फोन वो है इन कब इन्वेंट किया था? वो 1973 इज अ राइट आंसर। तो ये एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है कि ये कौन सा फोन था, कंपनी कौन सी थी? तो मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो जगह से जगह जो है वो ट्रेवल करता है उनको उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट इज अ राइट आंसर। इंटरनेट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एक्सेल फ्रॉम विच टैब यू कैन राइट डेट ऑफ बर्थ लाइक दिस। इस फॉर्मेट में आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो किस कहाँ से लिख सकते हैं, किस ऑप्शन से? सो ये जो है ये एक फॉर्मेट है। जैसे ही फॉर्मेट जैसे आप देख सकते हैं कि ईयर्स हैं, फिर मंथ है, फिर डेट है, तो ये एक फॉर्मेट है। तो इससे भी आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि ये फॉर्मेट मेन्यू में से सिलेक्ट होगा। तो फॉर्मेट मेन्यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following types of table contents will prevent the entry of duplicate row। तो डुप्लीकेट एंट्रीज को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए जो कौन सी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिक, इससे जो थोड़ा सा जो है ना वो लग रहा है कि प्रिवेंट करने से डुप्लीकेट एंट्रीज को कौन रोक सकता है? यूनिक। सो यूनिक इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासविड्थ पॉलिसी इज। क्लासविड्थ पॉलिसी जो है वो क्या है? The right answer is decision to use force must be mutual। ये जो है क्लॉजविज पॉलिसी जो है वो decision to use force must be mutual is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है in 100 meter race false start time is। false start time जो होता है वो 0.1 seconds जो है is the right answer। जैसे कि अब जैसे वो रेस स्टार्ट होने से पहले जब गन को वो फायर करते हैं तो
जैसे ही गन फायर होती है तो उसके बिल्कुल साथ, मतलब गन की साउंड के साथ नहीं, आप रन करते तो 0.1 सेकंड जो है वो उन्होंने मार्जिन रखा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्ड वार स्ट्रेटेजी इज नेम्ड एज। कोल्ड वार स्ट्रेटेजी जो है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंटेनमेंट। कंटेनमेंट इज अ राइट आंसर। चेंज नरेशन, ये नरेशन है, नरेशन को चेंज करना है, तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, इसके रूल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कायदे आजम आस्क्ड 3 लॉ लॉर्ड्स फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच कमीशन। किस कमीशन में जो है 3 लॉ लॉर्ड्स जो हैं वो कायदे आजम ने जो है वो पूछे थे? सो बाउंड्री कमीशन इज अ राइट आंसर। बाउंड्री कमीशन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत अबू उबैदा का असल नाम, हजरत अबू उबैदा का असल नाम था आमिर बिन अब्दुल्ला। आमिर बिन अब्दुल्ला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशनल एक्टर एंड ट्रांजिशनल गवर्नमेंट वाज एक्टिवेटेड इन द एरिया ऑफ। वो है जो ये ट्रांजिशनल एक्टर और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जो है वो कोल्ड वार के एरिया में जो है वो एक्टिवेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन विच टाइप ऑफ कोर्ट। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टूर्नामेंट होता है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। सो हार्ड कोर्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अली बाबा ग्रुप फाउंडेड इन। ये अली बाबा है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप। अली बाबा जो हैं ये उन्होंने अपनी सर्विस शुरू की थी 1999 में। 1999 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सहाबी अशरा मुबशरा में से हैं? अशरा मुबशरा में से, इनमें से जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन से सहाबी जो हैं वो अशरा मुबशरा में से हैं? हजरत साद बिन अबी वकास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू तराब किसकी कनियत है? अबू तराब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कनियत है। हजरत मूसा की दीनी तरबियत किसने की? हजरत मूसा की दीनी तरबियत जो है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबली नुमानी का मज़ार कहाँ है? शिबली नुमानी का जो मज़ार है वो है आजमगढ़ में। आजमगढ़ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेख्ता के मायने हैं? रेख्ता के मायने हैं इजाद करना। इजाद इज अ राइट आंसर। आकाए उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है? आकाए उर्दू जो है वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शब रफ्ता किसकी तहरीर है? शब रफ्ता है मजीद अमजद साहिब की तहरीर है शब रफ्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खाकानी हिंद किस मशहूर शायर को कहा जाता है? खाकानी हिंद बोला जाता है इब्राहिम ज़ौक़ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंशाअल्लाह खान की किताब दरियाए लताफत का मौजू है। क्वायदो ग्रामर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान के बारे में हयाते जावेद किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दफा जो है वो आ चुका है। अल्ताफ हुसैन हाली इज अ राइट आंसर। बलोचिस्तान बिकेम प्रोविंस इन। बलोचिस्तान को सूबे का दर्जा कब दिया गया था? 1 जुलाई 1970 इज अ राइट आंसर। इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। बलोचिस्तान को है 1 जुलाई 1970 को जो है वो स्टेटस दिया गया था प्रोविंस का, और कैपिटल जो है वो कोयटा का, बलोचिस्तान का वो है कोयटा, और इसका एरिया जो है वो आपके सामने है, ठीक है। और ये बाय एरिया जो है वो बिगेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ रिवायर्स इज। रिवायर का जो है वो सिनोनिम है डे ड्रीम, यानी डे ड्रीम का मतलब होता है ख्याली प्लाव बनाना, दिन में ख्वाब देखना। डे ड्रीम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो इन विच ईयर। पाकिस्तान ने सेंटो को किस साल छोड़ा था? 1979 इज द राइट आंसर। जी हाँ, तो ये कब ज्वाइन किया था इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। सेंटो जो है वो बेसिकली जो है एक मिलिट्री अलायंस है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बगदाद में है, और इसकी जो है इसके मेंबर्स कंट्रीज जो हैं वो आपके सामने ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की एंड यूके हैं। तो इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि बोथ पाकिस्तान एंड ईरान जो हैं उन्होंने वो जो मेंबर्स रहे
1979 तक। जैसे पाकिस्तान ने, जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि पाकिस्तान ने सेंटो को छोड़ा था 1979 में, और ईरान ने भी 1979 में ही छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कायदे आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की थी 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ वेरासिटी इज। वेरासिटी का सिनोनिम जो है वो है रियलिटी। रियलिटी इज द राइट आंसर। which what is the what is the longest river of the world। दुनिया का सबसे लंबा जो है दरिया है वो है दरियाए नील। दरियाए नील इज अ राइट आंसर। रचना दुआब इज बिटवीन। रचना दुआब जो है वो रावी और चनाब के दरमियान जो है। इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि रावी के फर्स्ट टू लफ्ज जो है आर ए जो है वो रावी के, और चनाब CHNA जो है वो चनाब का। सो रचना जो है वो रावी और चनाब के दरमियान है। रावी एंड चनाब इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका क़याम हुआ था 1995 इज अ राइट आंसर। इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। WTO जो है इसके 164 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये जब क्रिएटेड हुई थी ये जनवरी 1 1995 को वाज़े वजूद में आई थी। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट। आजकल बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेंट कैरिफ इज अ राइट आंसर। फादर ऑफ इंटरनेट, ये दो क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको मिक्सअप नहीं करना। फादर ऑफ कंप्यूटर भी पूछा जाता है और फादर ऑफ इंटरनेट भी पूछा जाता है, तो इनमें आपने थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो है करेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है। जो एक्यूरेसी भी है, वर्सटिलिटी भी है, डिलीजेंस भी है, और IQ जो है वो कंप्यूटर के पास नहीं होता है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो IQ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड बाय द ब्रिटिश, डिपोज्ड एंड डिपोर्ट टू। जो कौन सी जंग के बाद जो है अंग्रेजों ने इनके खिलाफ जिला वतन का मुकदमा चलाया था। सो रंगून इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लाओस। ये मैंने तो फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा है। पहले किसी जो है वो कॉमन से कंट्री का कैपिटल पूछ लेता था, आज इस दफ़ा उसने थोड़ा सा जो है इसको टफ किया है। कैपिटल ऑफ लाओस इज वेंटियानी। तो इस कंट्री के बारे में थोड़ी सी जो है वो डिटेल हम और देख लेते हैं। लाओस का जो है कैपिटल जो है वेंटियानी है, और इसकी जो करेंसी है वो किप है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी लेवटियन है, और इसकी जो लोकेशन है वो एशिया में है, और इसका जो रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है। ठीक है, तो ये सारी इसकी डिटेल है, इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू मेजर। मल्टीमीटर जो आला है उसके ज़रिए हम नुमाइश करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, करंट की और रेजिस्टेंस की। मल्टी मतलब मल्टीटास्किंग करता है ना, तो इससे ऑल जो है द राइट आंसर। द फर्स्ट सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग सेशन वाज इंटायरली हेल्ड इन पाकिस्तान इन विच ईयर। जो है पहला PSL जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में कब मुनक्किद हुआ। 2020 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कोल्ड वार अ न्यू कोल्ड वार और कोल्ड वार 2 हैज राइजन बिटवीन। कौन से दो मुल्क थे। सो रशिया एंड US इज अ राइट आंसर। वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज, सोजो दरूं। ये किसका शेर है। सो ये जो है वो शेर है इलामा इकबाल का। इलामा इकबाल इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज शंदूर पोलो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली। जो शंदूर पोलो फेस्टिवल है वो जो हर दफ़ा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड उम्मुल मसाकीन। बहुत दफ़ा क्वेश्चन जो आ चुका है ये एग्जाम्स में। उम्मुल मसाकीन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात सुबह शाम क़याद
कायद की रूह से है। दिन रात सुबह शाम, इसको कहते हैं इसमें ज़र्फ़े ज़माना से है। ज़मा, दिन रात सुबह शाम जो है ज़माना से, इसमें ज़र्फ़े ज़मा इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR stands for, MICR stands for मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज अ राइट आंसर। कोविड-19 caused by, कोविड-19 जो है एक, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि कोरोना वायरस, तो अंडरस्टूड है कोविड-19 इज अ वायरस, सो वायरस इज अ राइट आंसर। परवेज मुशर्रफ वाज रिप्लेस्ड एज अ आर्मी चीफ बाय होम, परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ तब्दील किसने किया था? अशफाक परवेज कियानी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kargil issue was a main cause of war between Pakistan and India in 1999 and the war was stopped by intervention of USA is a right answer. Pak-China boundary line was demarcated during the era of Ayub Khan is a right answer. Next question is, what is the GDP ratio in Pakistan during 2020 and 21? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशो जो थी वो पाकिस्तान की 20 और 21 में वो थी 3.94 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हयात जावेद किसकी सोना उमरी है? सॉरी, सर सैयद अहमद खान इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रेडक्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन द ईयर, रेडक्लिफ अवार्ड जो हैं वो 1947 में जो हैं वो अनाउंस हुए थे। फतह मक्का के बाद कुफारे मक्का के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फैसला किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए, सो माफ़ करना इज़ अ राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हमने डिस्कस किए असिस्टेंट PPSC के क्वेश्चन जो कि 29 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू पेपर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपने बहुत से यूनिक क्वेश्चंस भी देखे होंगे। अब PPSC ने थोड़ा सा जो है ट्रेंड उसको चेंज किया है, तो थोड़े से यूनिक क्वेश्चंस ऐड किए हैं। इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस किया करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।